नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो हम जानेंगे जो हमारी 3 फेस चेंज ओवर स्विच होती है उसके कनेक्शन कैसे किए जाते हैं। इस वीडियो हम जानेंगे। तो यहाँ पे हम पहले एनिमेशन वीडियो के थ्रू उसके कनेक्शन समझेंगे, उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकली डेमो देके भी बताऊंगा कैसे उसके कनेक्शन किए जाते हैं। तो इसके लिए ये हमारा जो हम घर के अंदर उसके कनेक्शन करने वाला, तो ये हमारा घर आ गया। ये जो हम इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से सप्लाई लेंगे और जो हम डीजी सेट, यहाँ पर हम डीजी सेट का यूज़ करेंगे जहाँ से हम उसका सप्लाई लेंगे। तो पहले है जो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये यहाँ पे जो हमारे ये 3 फेस चेंज ओवर स्विच है। तो यहाँ पे ये देखिए, ये यहाँ पे लिंक लगी रहेगी यहाँ पे। तो ये जो लिंक आप देख सकते हो, ये यहाँ पे मैं आपको कर्सर से बता रहा हूँ। तो ये जो लिंक है वहाँ पे हमें लोड देना है। जहाँ पे भी आपके जितने भी 3 फेस चेंज ओवर स्विच या सिंगल फेस चेंज ओवर स्विच होगी सिंगल फेस के लिए, तो वहाँ पे जो लिंक दी जाती है वहाँ पे ही हमेशा हम लोड के कनेक्शन करते हैं। और ये हैंडल होगा, तो यहाँ पे ऊपर ऑन कंडीशन होगी हैंडल को, और बीच में करेंगे तो ये ऑफ कंडीशन में हमारा हैंडल आएगा, यानी न्यूट्रल रहेगा, कोई भी सप्लाई नहीं जाएगा। और नीचे की साइड रखेंगे यहाँ पे, तो नीचे जहाँ पे अपना कनेक्शन नीचे है उसका सप्लाई लोड में मिलेगा। ठीक है, तो ऊपर और नीचे एंडिंग में ये ऑन पोजीशन, बीच में ऑफ पोजीशन है। तो अभी हम कनेक्शन देख लेते हैं। तो पहला जो हमारा घर का हम लोड के लिए देखेंगे, तो जो ये हमारा मान लीजिए आपके घर में 3 फेस सप्लाई हम कनेक्शन करने वाले हैं। तो ये हमारा आर फेस यहाँ पे है। जैसे मैंने आपको बताया, लोड्स में से ही हमें कनेक्शन हमेशा लोड से लेने होंगे। जो यहाँ पे स्ट्रिप देख रहे हैं, यहाँ से ही हमारा लोड में सप्लाई जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आर फेज आ गया, ये हमारा इसी तरह वाई फेज आ गया, और ये हमारा बी फेज और न्यूट्रल। ये आप फैक्ट्री उसमें भी ऐसे कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे घर के लिए बताया 3 फेस कनेक्शन। तो ये जैसे भी मैंने बताया, जहाँ पे ये स्ट्रिप या लिंक लगी होगी वहाँ पे हमारा लोड में जाएगा। यानी पहले मैंने आपको लोड का बता दिया है कनेक्शन कैसे करना है। अभी हमारा जो इनकमिंग इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का सप्लाई बाकी है और डीजी सेट का सप्लाई बाकी है। यानी अगर आपको पहले इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड सप्लाई चालू होगा तो डायरेक्ट आपके घर में सप्लाई जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ऑन कंडीशन यहाँ पे हम रखेंगे और नीचे की साइड रखेंगे तो डीजी सेट में जाएगा। तो पहले हम डीजी सेट का कनेक्शन देख लेते हैं। तो यहाँ से डीजी सेट में हमारा जाएगा, और यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे हमें आर फेस लगाना है। ये लिंक में यहाँ पे नहीं लगाना है, क्योंकि यहाँ पे लगाएंगे तो डायरेक्टली सप्लाई घर में चला जाएगा और ये फिर हैंडल का कोई यूज़ नहीं रहेगा। इसलिए हमें इसके बाजू में जो उसका टर्मिनल को वहाँ पे हमें लगाना है। इसी तरह वाई फेस को हमें लगाना है, सेम इसी तरह बी फेस को लगाएंगे, और ये हमारा न्यूट्रल। तो इस तरह से हमारा डीजी जनरेटर सेट का कनेक्शन हो गया। जैसे आपको मान लीजिए आपको डीजी सेट का यूज़ करना, तो ये हैंडल को हम नीचे करेंगे यहाँ पे, ये वाली कंडीशन में ऑन में। तो ये जो हमारा स्ट्रिप है यहाँ पे नीचे आएगा, तो सप्लाई यहाँ से फिर इस तरह से घर में जाएगा। ठीक है, अभी हम इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का सप्लाई देखें, वो भी सिंपल ही इस तरह से हमारा जो यहाँ पे हमें देना है आर फेस, इसी तरह वाई फेस, इसी तरह बी फेस, और ये हमारा न्यूट्रल। तो ये जो मैंने आपको इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का बताया वो आप नीचे भी कर सकते हैं। मैंने इसके बाजू में किया, यहाँ पे जहाँ आपकी मर्जी वहाँ इस तरह से आप कनेक्शन कर सकते हैं। नीचे डीजी सेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का कनेक्शन देख सकते हो, ऊपर डीजी सेट का भी कर सकते हैं। मैंने ऊपर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का किया। तो अभी क्या होगा, ये जो मेरी कंडीशन अभी ऑन कंडीशन है, तो यहाँ से ये इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का सप्लाई यहाँ पे आ रहा है, और ये देखिए ये हमारे जो इसके स्ट्रिप लगी है, ये इसके यहाँ से सप्लाई यहाँ पे डायरेक्टली हमारे घर में जा रहा है। इसी तरह से ये देखिए, तो यानी ऊपर की कंडीशन में अभी हमारा घर पे जा रहा है। जैसे ही आपका लाइट चली जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की सप्लाई लाइट चली जाएगी, तो आपको क्या करना है, ये हैंडल को नीचे मैन्युअली नीचे यहाँ पे ऑन यहाँ पे करना है। तो यहाँ पे ऑन करेंगे तो जैसे आपका डीजी सेट चालू करेंगे तो यहाँ से भी सप्लाई यहाँ से होते इस तरह से घर में जाएगा, यहाँ से इस तरह से लिंक के थ्रू। तो इस तरह से चेंज ओवर की कनेक्शन का भी मैं आपको प्रैक्टिकली भी बता देता हूँ, तो आपको ज़्यादा आइडिया आ जाएगा। तो ये एनिमेशन वीडियो तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। अभी मैं आपको प्रैक्टिकली डेमो देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो, ये मेरे पास 32 एम्पियर की 415 वोल्ट यानी 3 फेस चेंज ओवर स्विच है 32 एम्पियर की। और यहाँ पे ये इसका अंदर का ये मैकेनिज्म है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो लोड की साइड जाएगा, ये चैनल यहाँ पे लिंक देख सकते हो। यहाँ पे जितनी भी लिंक लगी है, 4 हमारी लिंक लगी होगी, तो ये हमें लोड साइड देनी होती है। और यहाँ पे आप नीचे या ऊपर की साइड कोई भी लोड मेन सप्लाई दे सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ये देख सकते हैं, यहाँ पे मेन सप्लाई दिया है जीबी का, और यहाँ से हमारा लोड में जाएगा। इसी तरह यहाँ पर डीजी सेट का भी लोड दे सकते हैं। और जो ये हमारा हैंडल, इसको इस तरह से हम कनेक्शन करके बीच में इसको हैंडल को खींचेंगे इस तरह से, तो ये हमारा न्यूट्रल कंडीशन में आ जाएगा। यहाँ पे कोई भी हमारा पावर सप्लाई नहीं जा रहा है। अब जैसे मैं इसको नीचे करूँगा, तो ये हम नीचे अगर हमने डीजी सेट दिया होगा तो यहाँ से सप्लाई हमारी लोड में जाएगा। और उसी तरह मैं इसको ऊपर करता हूँ, ये अभी न्यूट्रल कंडीशन में, और इस कंडीशन में ये हमने जीबी का यानी
इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का सप्लाई दिया होगा तो ये हमारे लोड में जाएगा। तो इस तरह से चेंज ओवर का कनेक्शन करना रहता है। अब जैसे मैंने आपको बताया ये RYB 3 फेज सप्लाई होगा, तो ये हमारा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का होगा RYB, और ये हमारे यहाँ पे न्यूट्रल, ये हमने डायरेक्टली यहाँ पे दे दिया। और ये जो दूसरा होगा यहाँ पे वो हमारे मेन लोड में जाएगा, जहाँ पे आप घर में या जहाँ पे भी देना चाहते हो। और नीचे आप डीजी सेट यानी आपका डीजल जनरेटर सेट जो भी होगा उसका कनेक्शन आपको यहाँ पे करना है RYB और न्यूट्रल इस तरह से। तो जिसे हैंडल को आप नीचे की तरफ रखोगे तो आपका डीजी सेट ऑन होगा, और ऊपर की तरफ रखोगे तो आपका जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का सप्लाई होगा उस तरह से वर्क करेगा। और ये हमारी 32 एम्पियर की रेटिंग की चेंज ओवर स्विच है।